17 नाम बुनियादी तौर पर भेजे जा चुके हैं और 18वां नाम भी कहा जा रहा है कि शामिल है। जो पाकिस्तान की ओपनिंग है उस पर किस किस प्लेयर के दरमियान खींचातानी चल रही है। ट्राई नेशन सीरीज है पाकिस्तान, न्यूजीलैंड और जनूबी अफ्रीका की, उसमें 15 रुकनी स्क्वाड क्या होगा। जो भी उनके फैंस हैं, जो उनके चाहने वाले, उनके लिए अच्छी खबर, फखर जमान इज बैक। मैंने आपको वो 5 बैटर बताए जिनके बारे में हम सोच रहे हैं कि ये कंफर्म होंगे। एक नाम तो बड़े ड्रेजलिंग अंदाज में आया, यारी दोस्ती भी है कप्तान मोहम्मद रिजवान के साथ। मोहम्मद हसनैन फास्ट बॉलिंग में, उनको भी इस स्क्वाड में रखा गया है। शाहीन शाह अफरीदी पाकिस्तान का पेस अटैक होंगे और उनके साथ नसीम शाह और हारिस रऊफ की जोड़ी जो है वो शामिल होगी। दो स्पिनर इब्रार अहमद और सुफियान मुकीम जो है वो इस स्क्वाड का हिस्सा होंगे। पाकिस्तान वाहिद टीम रह गई है जिसने चैंपियंस ट्रॉफी की 8 टीमों में से अभी अपना 15 रुकनी स्क्वाड नहीं दिया। मैं जुल्करनैन शेख, चैंपियंस ट्रॉफी के लिए आखिरी रह जाने वाली टीम पाकिस्तान का स्क्वाड क्या होगा। सिलेक्शन कमेटी का इजलास हुआ और कुछ नाम भेजे गए। 17 नाम बुनियादी तौर पर भेजे जा चुके हैं और 18वां नाम भी कहा जा रहा है कि शामिल है। वो कौन सा नाम है ये हम आपको बताएंगे। और जो पाकिस्तान की ओपनिंग है उस पर किस किस प्लेयर के दरमियान खींचातानी चल रही है ये हम आपको बताएंगे। जो सिलेक्शन कमेटी का इजलास हुआ उसके लिए पाकिस्तान का जो चैंपियंस ट्रॉफी का 15 रुकनी स्क्वाड है वो क्या होना चाहिए, और उससे पहले जो ट्राई नेशन सीरीज है पाकिस्तान, न्यूजीलैंड और जनूबी अफ्रीका की, उसमें 15 रुकनी स्क्वाड क्या होगा, इसकी एक लिस्ट बनाकर चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी साहब को भेज दी गई है। और मोहसिन नकवी अगले 1 से 2 रोज के अंदर हतमी स्क्वाड का फैसला करके उस पर साइन कर देंगे। फखर जमान वापस आ गए हैं। जो भी उनके लवर्स हैं, जो भी उनके फैंस हैं, जो उनके चाहने वाले, उनके लिए अच्छी खबर, फखर जमान इज बैक इन पाकिस्तान स्क्वाड। फखर जमान के साथ साथ कप्तान मोहम्मद रिजवान है, बाबर आजम और साथ नायब कप्तान सलमान अली आगा। कामरान गुलाम मिडिल ऑर्डर में जो है बाबर आजम की मुआवनत करेंगे। अब ये मैंने आपको वो 5 बैटर बताए जिनके बारे में हम सोच रहे हैं कि ये कंफर्म होंगे। जो दूसरे ओपनर हैं उनमें जो 2 लोगों के दरमियान बड़ी सख्त खींचातानी चल रही है, जिनके नाम भेजे गए हैं, हतमी मंजूरी फिर चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को देनी है। उसमें एक नाम तो बड़े ड्रेजलिंग अंदाज में आया, खुशदिल शाह का। खुशदिल शाह ने बांग्लादेश प्रीमियर लीग में अच्छा किया। खुशदिल शाह की जो रीसेंट चैंपियंस कप है उसमें भी परफॉर्मेंस है और खुशदिल शाह की यारी दोस्ती भी है कप्तान मोहम्मद रिजवान के साथ। खुशदिल शाह को ओपनर लाने की बातें हो रही है। अब यहां पर बहुत से लोगों की बहुत मुख्तलिफ राय हो सकती है क्योंकि खुशदिल शाह कभी ओपनर रहे नहीं। वो एक दे मारते 4.5 वाले प्लेयर जरूर है, लेकिन वो मिडिल ऑर्डर या लोअर ऑर्डर में खेले हैं। लेकिन खुशदिल शाह को सिलेक्टर्स किस बिना पर ओपनिंग दिलवाना चाहते हैं, इसमें जो सबसे बड़े हामी नजर आते हैं उनके कप्तान मोहम्मद रिजवान। और कप्तान मोहम्मद रिजवान ही चाह रहे हैं एक और नाम जिसको आप मैं सब जानते हैं, टेस्ट टीम स्क्वाड के कप्तान, जी उन्हीं शान मसूद की बात कर रहा हूं, जिनको रिसेंटली आपने मुल्तान में देखा, एक अच्छी इनिंग्स खेली। शान मसूद के बल्ले से रन आ रहे हैं, शान मसूद की टेक्निक है। और साइम अयूब की इंजरी के बाद अब इन दोनों ओपनर्स में से अख्तियार मिला है बिल्कुल किसको, आप भी सोच सकते हैं किसको, चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी को, वो किसको लेंगे। अच्छा, इरफान उल्लाह नियाजी को भी कंसीडर किया जा रहा है। हसीबुल्लाह एक अल्टरनेट विकेट कीपर के तौर पर हमें चाहिए। जो बॉलिंग लाइन है, अच्छा बैटिंग में मैं पहले फिर आपको कंप्लीट करा जाऊं, तैयब ताहिर भी कंसीडरेशन में है। अब 2-3 नाम ऊपर नीचे दिए गए ताकि अगर कोई भी किसी चीज की पोजीशन को अगर रीलोकेट करना है तो किसी प्लेयर को फाइनल ड्रॉप करने का अख्तियार भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी को मिला है। मोहम्मद हसनैन फास्ट बॉलिंग में, उनको भी इस स्क्वाड में रखा गया है। और अब्बास अफरीदी की भी आ रही है। मोहम्मद हसनैन और अब्बास अफरीदी में एक सिलेक्ट किया जाना है और ये अख्तियार भी चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को दे दिया गया है। इब्रार अहमद और सुफियान मुकीम जो 2 स्पिनर्स हैं, इब्रार ने नो डाउट बहुत उम्दा बॉलिंग की, अभी भी वो बॉलिंग वेस्ट इंडीज के खिलाफ बड़ी उम्दा कर रहे हैं। और सुफियान मुकीम को आप एक ऐसे वनडे स्पिनर के तौर पर देख सकते हैं। रिसेंट उनको थोड़ी मार पड़ी थी लेकिन उन्होंने अपने आप को संभाला दिया था। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ ओडीआई सीरीज में भी संभाला दिया था और फिर उन्होंने मैच विनिंग बॉलिंग भी की। शाहीन शाह अफरीदी पाकिस्तान का पेस अटैक होंगे और उनके साथ नसीम शाह और हारिस रऊफ की जोड़ी जो है वो शामिल होगी। इन प्लेयर्स के अंदर एक और नाम भी है जिसके बारे में अगर कोई फैसला करना चाहे तो वो चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड करेंगे, वो हैं इमामुल हक। जो मैं आपको कंफर्म प्लेयर बता सकता हूं जो मुझे लगता है, मेरी अगर ओपिनियन से आप मुत्तफिक नहीं है, आप कमेंट करें और बताएं कि मैंने क्या गलत कहा और आपकी क्या सही बात है।
जो कंफर्म प्लेयर जो नजर आ रहे हैं वो मुझे फखर जमान, मोहम्मद रिजवान, बाबर आजम, सलमान अली आगा और कामरान गुलाम, ये आपको बैटिंग में कंफर्म नजर आ रहे हैं। और ओपनिंग में फखर जमान के साथ खुश दिल शाह होंगे, या फिर शान मसूद होंगे, या फिर इमामुल हक को लाया जाएगा, या फिर उन्हें लोअर ऑर्डर पर रखा जाएगा। इन तीन में से एक को चुनना है चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में। जो मिडिल ऑर्डर और ऑलराउंड सेंस में अगर नीचे आए तो इरफान उल्लाह नियाजी, और अल्टरनेट में हसीब जो है उसको आपको एक विकेट कीपर चाहिए जो मुतबादिल विकेट कीपर होगा, उसमें शामिल किया गया। और पाकिस्तान की फास्ट बॉलिंग में मोहम्मद हसनैन और अब्बास अफरीदी में से एक को चुना जाएगा, जबकि 3 फास्ट बॉलर पाकिस्तान के बिल्कुल स्क्वाड का हिस्सा होंगे। और 3 फास्ट बॉलर हैं हारिस रऊफ, नसीम शाह और शाहीन शाह अफरीदी। 2 स्पिनर इब्रार अहमद और सुफियान मुकीम जो है वो इस स्क्वाड का हिस्सा होंगे। चैंपियंस ट्रॉफी से पहले पाकिस्तान को एक ट्राई नेशन सीरीज खेलनी है। आपको भी पता है कि जनूबी अफ्रीका और न्यूजीलैंड पाकिस्तान के साथ एक ट्राई नेशन सीरीज खेलेंगे, जिसके 2 मैचेस लाहौर में और 2 कराची में रखे गए हैं। सो उन मैचेस को के लिए भी इसी स्क्वाड से ही टीम सेलेक्ट होगी। ये एक परमानेंट स्क्वाड होगा जो चैंपियंस ट्रॉफी तक कंटिन्यू करेगा, वनडे स्क्वाड जो होगा। पाकिस्तान वाहिद टीम रह गई है जिसने चैंपियंस ट्रॉफी की 8 टीमों में से अभी अपना 15 रुकनी स्क्वाड नहीं दिया। पाकिस्तान ने अपना 30 रुकनी स्क्वाड जरूर भेज दिया था, और 30 रुकनी स्क्वाड भेजने की तारीख थी जो गुजरी 12 जनवरी, और किसी भी टीम को 11 फरवरी तक अपने 15 रुकनी स्क्वाड का नाम, उसमें कोई भी तब्दीली कर सकते हैं। अगर उसका नाम 30 रुकनी स्क्वाड में भी नहीं है तो उस प्लेयर का नाम शामिल किया जा सकता है। लेकिन 11 फरवरी के बाद जो आपने 15 प्लेयर दिए हैं, 11 फरवरी के बाद आप उन 15 प्लेयर्स में से किसी को भी तब्दील करना चाहते हैं तो उसके पीछे एक बहुत तगड़ा स्ट्रांग रीजन होना चाहिए, और उस रीजन, उस वजह को एनालाइज करेगी, तोलेगी, नापेगी आईसीसी की टेक्निकल कमेटी, और तभी इजाजत मिलेगी किसी भी प्लेयर को जो है आप तब्दील करना चाहते हैं या उसका नाम रखना चाहते हैं। सो चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान टीम के अंदर एक तो साइम अयूब वाली तो इंजरी ने वाकई हमें जो है वो सबको अफसरदा भी किया है, थोड़ा गम भी हुआ है, लेकिन उनके लिए बहुत ज़्यादा नेक ख्वाहिशात, उनके लिए गुड लक। वो बहुत क्रिकेट अभी साइम अयूब ने खेलनी है, बहुत सी चैंपियंस ट्रॉफी उन्होंने खेलनी है, वर्ल्ड कप खेलने हैं, T20s खेलने हैं। वो पाकिस्तान की ओपनिंग सेंस में एक असासा बन चुके हैं और वो रहेंगे। बैड लक कि खैर इंजरी तो होती है ना, गिरते हैं शायद सवार मैदान जंग में, तो खैर है वो फील्ड करते हुए गिरे, उनको इंजरी हो गई। इंशाल्लाह वो जल्द रिकवर होंगे और पाकिस्तान टीम का हिस्सा बनेंगे। अब उनकी जगह फखर जमान जो है वो तो एक एंड संभालेंगे, दूसरे एंड पर खुश दिल शाह की लॉटरी लग रही है कि नहीं लग रही, या फिर शान मसूद के एक्सपीरियंस को लेकर चलेंगे कप्तान मोहम्मद रिजवान। ये फैसला करना है मोहसिन नकवी को। आपको क्या लगता है कि इन जो प्लेयर्स के मैंने नाम लिए, इनमें से कौन कौन से आपको लगता है कि स्क्वाड में नहीं होने चाहिए? ये भी कमेंट करके बताइए। और कौन सा आपका फेवरेट प्लेयर है जिसका नाम मैं नहीं ले सका और आपको लगता है कि उसका नाम होना चाहिए था और उसके साथ ज्यादती हुई है? ये भी कमेंट में बताइए। शुक्रिया।